अरे बिजली की नंगी तार है, स्पर्श कीजिए, स्पर्श कीजिए। वो कोई नहीं किया हो तो छू करके देख लीजिए, पूछिएगा कि बाबा कैसा लगता है। बिजली आप नंगी तार, बिजली की नंगी तार कहीं शरीर से स्पर्श कर गई तो बिजली आपके खून को सोख लेगी। दिव्य आभा से परिपूर्ण महापुरुष को शुद्ध मन से छू न लीजिए, आपके पाप को सोख लेंगे। इसलिए कहते हैं 68 तीर्थ है वहां पर, पाप को धोने के लिए तैयार है, उनके चरण में है। 68 तीर्थ साधु के चरणन, कोटि गया और काशी। कहने वाले कान भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं, भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं। तो संतों का संग इसलिए अभागा को नहीं होता, हैगा भी पाप जोर मार के भगा देगा, बैठी नहीं पे। इसलिए ये मानव शरीर मिला, ये बर्भाग्य है। सत्संग नहीं मिला, आपके जीवन के लिए अभाग्य। कहेंगे महाराज मिल जाए तो, का मानव शरीर मिला बर्भाग्य है, सत्संग मिल गया अहो भाग्य है। सत्संग सुनकर अगर दीक्षा ले लिया तब तो सौभाग्य है, दीक्षा नहीं लिया तुम्हारे जीवन के दुर्भाग्य, भाग फुट गया। गुरु महाराज जी कहते हैं गंगा जमुन जुगधार मदई सरस्वती बही, फुटल मनुष्यबा के भाग, गुरु गम नहीं लगी। फुट गया उनका भाग। गरीबदास जी महाराज कहते हैं कर ली हो सौदारे सखिया, पसरल छले रे हटिया, फिर न मिला तो ऐसा न दाव, उसर जेतोगे हटिया। दाया बाया गंगा जमुना, बीच बहे सुख मना, लेकिन फुटल मनुष्यबा के भाग, नहीं करे छे पुछरिया। भरमी 84 जोनी मनुष्य के तन पाई, अब की बेरिया जेबे के हार, नित सहबे विपतिया। मनुष्य के धर्म यह कर ली हो शुभ कर्म, कहतीन गरीब गिरो हे दास, छोड़ी दी हो कुड़ितिया। दुर्भाग्य हो जाएगा। एक गाय गई चरने के लिए जंगल की तरफ, संजोग एक बाघ देखा कि गाय है, चला, गैया भी देख ली तो गैया भागी। जान सबको प्यारा होता है, जान बचाने के लिए भागी गए। देखी बघवा करीब आ गए, उस समय होश हवास नहीं रहता, गैया छलांग लगा दी पानी की तरफ। कीचड़ 2-4 छलांग तो लगाई, भयंकर कीचड़ होने के कारण गैया उसी में फंस गई। और बाघ भी दम नहीं मारा, वो भी कूदा तो बाघ भी फंस गया बाघ। अब गैया कहती है रिया भागा, मंगनी में परेशान तुम किया, अब तो उसी में तू डूब मरेगा। भगवा कहता है कि हम तो मरेंगे, अब तुम कैसी पगली हो, तुम तो हमारी आहार थी, बाहर में रहती खा करके तृप्त होता, फायदा क्या हुआ, तुम भी तो उसी में मरेगी। गैया हंसने लगी, अरे भागा, तुमको ज्ञान नहीं है, मैं नहीं मरूंगी। अब तुम, हम नहीं मरेंगे, क्यों, हमको मालिक है, हमारा मालिक है, मालिक खोजेगा कि हमारी गाय कहाँ गई है, जरूर आएगा यहाँ तक, हमको तो निकाल लेंगे। तुमको कौन मालिक, तुमको कौन और 4 लाते देगा। थोड़ी देर के बाद संध्या होने लगी है ना, गाय वाले खोजते खोजते पहुंचे, अरे राम गैया यहाँ फंस गई। गैया 2-4 आदमी बुला के लाया, कीचड़ से गैया को निकाल लिया, धो धा करके लेके चलने लगा। देखा कि दूर में डंडा से बाघ को 2-4 डंडा दे दिए। गैया कहती दिखला
देख लिया हमारा मालिक हमको ले जा रहा है, तुमको कौन है। उसी तरह जो अपने जीवन के बागडोर किसी महापुरुष को सुपुर्द कर दिया है, दीक्षा ले लिया है, तो मालिक उनको बचाएगा। और जो दीक्षा ही नहीं लिया उनको मालिक को नंगे जूता मार के ले जाएगा जमराज। इसलिए अरे नदी हो, तालाब हो, पोखर हो, पानी नहीं हो, नदी तालाब पोखर बेकार। मंदिर हो, मूर्ति पुजारी नहीं हो, मंदिर बेकार। आंगन हो, अतिथि नहीं हो, आंगन बेकार। झोला हो, जेब हो, पैसा नहीं हो, झोला जेब बेकार। शरीर हो, प्राण नहीं हो, शरीर बेकार। जीवन हो, गुरु नहीं हो, जिंदगी को धिक्कार है, वह जीवन भी बेकार है। ले जाएगा, ले जाएगा जमराज। ख्याल करना, खास करके हमारी माँ बहन अगर दीक्षित नहीं है चौपट कर देगी घर को। कितना हो पति कमा के लाने दे, देखिएगा दुकान का पैसा बाकी है, दरिद्री रहेगा निवास। माता यदि हो अज्ञान, पुत्र कैसे बने महान। इसलिए संत कबीर तो यहाँ के हिदायत कर दिया, हे बाबू अगर पत्नी हो, बेटी हो, बहू हो, नतनी हो, दीक्षित नहीं हो, धैर्य रखना। उनके हाथ का भोजन नहीं कर लेना। कहेंगे बाबा नई नई बहू आई, पुत पुतो एकदम गरम गरम पराठा भुजिया हलवा रोज बनाती, क्या करेंगे जी से टप टप पानी गिरता, क्या करें। कबीर कहते तो रिजल्ट सुना दे, तो सुन लो तब क्या करेंगे, रिजल्ट सुन लो।